अकेलेपन में ना दुख बांटे कोई भी मेरे खुदा मुझे दरकार आसरा तेरा। मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी पेंटिंग से तुम्हारे शेर के साथ इंसाफ किया। आपने तो कमाल ही कर दिया। कमाल मेरा नहीं, तुम्हारी शायरी का है। मैं हमेशा तुम्हारा शेर सुनकर फिर उस पर पेंटिंग बनाती हूँ। जी नहीं, मुझे शायरा बनने पे मजबूर आपकी पेंटिंग्स नहीं किया। अच्छा, मेरी पेंटिंग्स ने किया है या फिर जुनैद की मोहब्बत ने? खामोश अतिया, कोई सुन लेगा तो क्या हो गया? जुनैद तुम्हारी पुप्पी का बेटा है, वो रिश्ता मांगेगा, तुम्हारी बात पक्की हो जाएगी। और वैसे भी अशरफ भाई सफिया पुप्पू की हर बात आंख बंद करके मानते हैं। आप भी पता नहीं क्या क्या ख्वाब दिखाती रहती हैं मुझे। अरे तुम ख्वाब बाद में देखना, पहले मुझे ये बताओ कि मेरी पेंटिंग कैसी लगी तुम्हें? मैडम फारूकी को गिफ्ट करनी है। मैं तो सोच रही थी कि ये पेंटिंग मैं जुनैद को गिफ्ट करूंगी। अरे नहीं, जुनैद के लिए मैं एक ऐसी पेंटिंग बनाऊंगी जो तुम्हारी तरफ से इज़हार मोहब्बत होगा, क्योंकि आज तक तुम अपने मुंह से तो उसे कुछ कह ना पाई। वैसे जुनैद को अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि मैं उसे किस कदर चाहने लगी हूँ। अंदाजा होगा, लेकिन वो तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता है। अपनी जुबान से तो मैं कभी नहीं कहूँगी। अरे तुम ना भी कहो तो जुनैद की अम्मी किसी भी वक्त तुम्हें यहाँ से चुरा कर ले जाएंगी। मुझे तो लगता है कि वो यहाँ आती ही सिर्फ तुम्हारे लिए है। वो बहुत अच्छी है। वो तो है। मैं चाय बना के आती हूँ। ओके। इमाम जी पप्पू, मैं आपकी प्यारी भतीजी माँ आपसे मिलने आई हूँ। जुनैद हटाओ, हटाओ। बहुत शरारती हो गए, हर वक्त शरारत करते रहते हो। आज तो तुम वक्त से पहले घर आ गए हो। आप ही ने तो कहा था कि मामू के घर जाना, तो मैं आ गया। कहती तो मैं बहुत कुछ हूँ कि मुझे शॉपिंग पर जाना है, सौदा सल्फ लाना है, रिश्तेदारों से मिलने जाता है। उस वक्त तो तुम हजार बहाने बना देते हो कि ऑफिस में बहुत काम है, नहीं आ सकता। और जब अशरफ भाई के घर जाना होता है तब तो तुम वक्त से पहले घर आ जाते हो। चल क्या रहा है बताओ? रोज रोज आपको मना नहीं कर सकता। इकलौती माँ है मेरी, आपकी हर ख्वाहिश मेरी हर आंखों पर। मेरी ख्वाहिश? ये तुम्हारी कोई अपनी जाती दिलचस्पी छुपी हुई है। बताओ बताओ क्या बात? शक कर रही अपने मेरे पर? शक नहीं करना, तैयार हो, कपड़े शो कर आता, ऐसी बात नहीं करते। शक नहीं, यकीन है मुझे। तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे दिल के हाल को अच्छी तरह से जानती हूँ। अतिया, आपकी न्यू पेंटिंग के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। थैंक यू। जल्दी खत्म कर लें प्लीज। फिलहाल तो मुझे ये देखना है कि ये वाली पेंटिंग कहाँ अच्छी लगेगी। इमाम, यहाँ पर कैसी लगेगी? मुझे लग रहा है ये स्पेस के लिए बहुत बड़ी है। अच्छा, ये लगा के देखो। आ जाओ। ये कैसा लग रहा है यहाँ? परफेक्ट लग रहा है कि इसी जगह के लिए बनी हुई थी। अब तुम आओ, मुझे बताओ कि मैं यहाँ लगाऊं या यहाँ? बनाने के अलावा कोई काम नहीं है तुम्हारे? नहीं, और कोई काम नहीं है, हमें कुछ आता ही नहीं लगता है। इमाम। जी अब्बू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नूर। ये क्या अब्बू? जी अब्बू जी आई। अरे बेटा, बाजार जाना हो गया तो तुम लोगों के लिए नहीं। देखो देखो क्या है, खुद ही देखो। वाह, ये मैं रख लेती हूँ। नूर तुम ये देखो। खूबसूरत। दिखाना वो वाली, देखो तो सही। अब्बू ये बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया, मैं यही वाली रखूंगी। नूर,
मैं ये पहले पसंद कर चुकी हूँ। तो नूर, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? अगर इमाम को ये वाली पसंद है तो तुम उनसे दे दो ना। अतिया खाला प्लीज, ये हम बहनों का मामला है। आप इस घर में मेहमान हैं, मेहमान बन के रहो। ये क्या बदतमीजी थी नूर? इस दुनिया में हर खूबसूरत चीज मेरे लिए बनी है। बेटा ये छोटी है, तुम बड़ी हो, इसे दे दो। अब ये क्या बात हुई? क्या झगड़ा हो रहा है भाई? कोई झगड़ा नहीं है। अब्बू हमारे लिए शॉलें लाए हैं, मुझे और इमाम को एक ही शॉल पसंद आ गई। और आपको तो पता है, जब मुझे कुछ पसंद आए तो मेरी हो जाता है। आप भी हद करते हैं। आप जब भी कोई चीज़ लाते हैं तो एक जैसी लाया करें। अम्मी, आप शायद नूर की तबीयत से वाकिफ नहीं। उसे कभी भी वो चीज़ नहीं पसंद आएगी जो किसी और के पास भी हो। थैंक यू अप्पू। नूर, तुम छोटी बहन हो मेरी, तुम मुझसे लड़ सकती हो, लेकिन अतिया खाला से इस तरह से बात करने का राइट नहीं है तुम्हें। बहुत तकलीफ हुई है उन्हें। तुमसे क्या काम है? तुम उन्हें क्यों बार बार ये एहसास दिलाती हो कि वो हमारे घर में रहती है? तो उसमें झूठ क्या बोला? वो रहती है। ये घर अतिया खाला की बहन का भी है। नहीं जी, सॉरी। घर या तो अपना होता है या पराया, कोई तीसरी ऑप्शन नहीं। कितनी खुदगर्ज हो तुम नूर। गर्ज नहीं, बहुत अहम और खूबसूरत है। खुशफहमी है तुम्हारी। लो जी, ये इमाम साहिबा तुम शॉल रख लो, वैसे भी मेरे मेयार की नहीं है। कितना अजीब मिजाज है तुम्हारा। एक लम्हे को एक चीज के लिए लड़ रही होती हो तुम, और दूसरे ही लम्हे उस चीज की अहमियत खत्म हो जाती है तुम्हारे सामने। इमाम, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, अहम चीजें नहीं है, अहम मैं हूँ। इतना गरूर अच्छा नहीं होता। चलो जाके अतिया खाला से माफी मांगो। मैं माफी मांगू, और वो भी अतिया खाला से? नूर, अतिया, प्लीज आप नूर की बातों का बुरा ना मनाया करें। मैं नूर की बातें दिल पे नहीं लेती। मैंने आपकी आंखों में आंसू देख लिए थे। अरे नहीं, वो तो मुझे अपने अब्बू याद आ गए थे। वो भी मेरे और शगुफ्ता आपा के लिए इसी तरह से चीजें लाते थे। बचपन की याद हमें कितनी खूबसूरत होती है ना। हर वो चीज जो कभी लौट कर वापस ना आ सके खूबसूरत होती है। प्लीज ये शॉल आप रख लें। अरे नहीं माँ, ये तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए लाए हैं। तो ये मैं आपको गिफ्ट कर रही हूँ। नहीं, मैं ये नहीं रख सकती। अगर ये आपने ना ली तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। आप मेरे लिए खाला नहीं है, दोस्त है मेरी।
ज़रा देख के आती हूँ। अल्लाह करे ये वही हो जिसका तुम्हें इंतजार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामू घर पर है? क्यों, तुम सिर्फ मामू से मिलने आए हो क्या? मामू से एक ज़रूरी बात करो। पहले खुद तो तुम कोई बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। खुश रहो, जीते रहो, अल्लाह मियां तुम्हारे नसीब अच्छे करे। खुश रहो। वैसे अम्मी, अमूमन शायरों के नसीब अच्छे नहीं होते। बुरी बात है जुनैद, बदशगुनी की बातें नहीं किया करते। अरे मजाक कर रहा हूँ, मुझे इमाम की शायरी बहुत अच्छी लगी। वाकई में तुम्हें पसंद है या अब तुम मजाक कर रहे हो? वाकई में तुम्हारी शायरी बहुत पसंद है। इमाम की सिर्फ शायरी अच्छी नहीं, इमाम खुद भी बहुत अच्छी है। थैंक यू पप्पू। अम्मी तो हर वक्त तुम्हारी तारीफें करती रहती है। अच्छा, सिर्फ मैं तारीफ करती हूँ और तुम जो हर वक्त इमाम की बातें करते रहते हो वो? जी। शगुफ्ता, तुम्हारे वालिदैन के मरने के बाद मैं अतिया को घर ले आया, उसे छत दी, तहफ्फुज़ दिया, नौकरी ढूंढ के दी। अब और क्या करूं मैं उसके लिए? वो जो कमाते हैं हमारी ज़रूरियात पर लगा देते हैं। आप अपनी बेटियों के लिए जो लाते हैं उसके लिए भी ले आया करें। आज उसका दिल बहुत दुखा है। अच्छा अच्छा ठीक है। और सब ठीक है, वो लोग आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो सफिया? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। क्या हाल है जुनैद बेटा? बैठो बैठो। आप ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी। काफी देर से आपने बेल दी हुई है। लगता है इमाम ने काफी देर दरवाजे पर रोके रखा। इमामी को तो देखने आती हूँ, इसको देख के आंखें ठंडी हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम पप्पू, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। जुनैद, तुम कैसे हो? आई एम फाइन। अरे भाई ये हाल अहवाल ही चलता रहेगा, कुछ चाय वाय बनाओ। ओ मैं तो आइसक्रीम खाने के लिए जुनैद के साथ जा रही हूँ। मैं और अतिया भी साथ चलेंगे। हाँ ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, बस जुनैद से पूछ लो। जुनैद, तुम इमाम को ले जाओ और रोज तुम चाय बना के पिलाओ। प्लीज पप्पू, अम्मी आपके लिए चाय बना दे। हाँ हाँ, मैं चाय बना दूंगी, तुम लोग जाओ। चलें जुनैद? चलो मामू जाए। हाँ जाओ बेटा, जरूर जाओ। मैं अतिया को बुला के लाती हूँ। हाँ, हम गाड़ी में बैठे। अतिया, अतिया। क्या हुआ है माँ? वैसे हवाओं में क्यों उड़ रही हो? सफिया पप्पू और जुनैद आए हैं। अच्छा, तुम्हारा रिश्ता लेकर? क्या हो गया आपको? अभी तो वो लोग ऐसे ही आए हैं। तो फिर तुम्हारे पाँव जमीन पे क्यों नहीं टिक रहे? हम लोग जुनैद के साथ आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, साथ चलें आप भी? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, काम बहुत ज्यादा है ना, तुम अकेली चली जाओ। ठीक है, आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अच्छा, जुनैद के बुलाने पे तुम नहीं जाओगी, और वो भी मेरी खातिर? पागल हो गई हो क्या? हाँ सही कह रही हैं आप, जुनैद को तो मैं कभी इनकार नहीं कर सकती। ये तो मुझे पहले से ही पता था। और आपको भी नहीं छोड़ के जा सकते। अरे चले क्या? अरे इमाम, ये क्या जबरदस्ती है? चलें।
जुनैद, तुम्हारी गाड़ी बहुत छोटी है। गाड़ी में बंदे को कम से कम आसानी से बैठना चाहिए। गाड़ी ऐसी होनी चाहिए जहाँ सर्दी और गर्मी का ना पता चले। और मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। क्या मतलब? मतलब तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? तुम समझाओगे तो समझूंगी ना। तो मुझे अच्छी लगने लगी। अरे इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैं अच्छी हूँ तो अच्छी लगूंगी। मेरा मतलब है मैं तुम्हें पसंद करने लगा। मुझे तो हर कोई पसंद करता है, इसमें तुम्हारा क्या कमाल है? मैं समझता हूँ। तो फिर इसके आगे कभी कुछ मत सोच। चलें जुनैद? एसी कूलिंग ही नहीं कर रहा है, ऐसे बोलते रहे कि मैं शीशा ही उतार के रखूं। अरे शीशा पर चढ़ाओ, नो डस्ट आ जाएगी। तो बड़ी गाड़ी ले लोगे ना, तो शीशा चढ़ा के ही रखो। बड़ी गाड़ी भी ले लेंगे, आप टेंशन ना। अच्छा, कैसे? तुम्हारी जॉब की नौयत मैं जानती हूँ। ये गाड़ी भी तुम बैंक लोन के बगैर नहीं खरीद सकते। नहीं जुनैद, तुम्हारी गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है। नूर की तो आदत है हर चीज़ में नुक्स निकालने की। कमाल है, मेरी बहन होते हुए तुम्हें ये गाड़ी जबरदस्त लग रही है। बहुत बुरी पसंद है तुम्हारी। क्योंकि मेरा बाप एक मामूली सा सरकारी मुलाजिम है। अरे बस करो भाई, अब तुम मत शुरू हो जाना। और तुम तेज चलाओ, पता नहीं कब पहुंचेंगे हम। जुनैद आराम से चलाओ, कोई जल्दी नहीं है हमें। आप लोगों ने अतिया की शादी के बारे में क्या सोचा? सोचना क्या है सफिया, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा तो कर देंगे उसकी शादी। भाई साहब, आजकल के वक्त में अच्छा रिश्ता मिलना ही तो सबसे मुश्किल काम है। ठीक कह रही हो सफिया। वैसे भी मोहल्ले में से किसी ने अतिया के रिश्ते के लिए बात नहीं की। यतीम है, मेरे घर में रह रही है, शायद ये वजह हो या फिर कोई और वजह हो सकती है। कोई और वजह नहीं है अशरफ। अतिया खूबसूरत भी है और बाकिरदार भी। शगुफ्ता भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपकी बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। वैसे अतिया तो स्कूल में मुलाजमत करती है, तो वहाँ भी कोई लड़का नहीं मिला ऐसा? सफिया, वो आर्ट स्कूल है, वहाँ अमीर कबीर लोग पढ़ते हैं। इस गरीब लड़के से वहाँ किसी को क्या दिलचस्पी हो सकती? सफिया बहन, आप ही कोई रिश्ता बताएं। सच्ची बात तो ये है कि आजकल के वक्त में अपना रिश्ता खुद तलाश करना पड़ता है। बात तो आपकी ठीक है। भाई साहब, मैं तो ये सोच रही थी कि अतिया का रिश्ता हो जाए तो फिर हम अपने बच्चों के बारे में भी सोचें। नहीं, ये कोई जरूरी भी नहीं है भाई। हिमाप के लिए अगर कोई भी अच्छा रिश्ता आया मैं फौरन हाँ कर दूं। और अतिया की शादी के इंतजार में मैं अपनी बच्चियों को घर में नहीं बिठा सकता। सफिया, माफ करना, दफ्तर से कॉल आ रही है, जरा सुन। जी ठीक भाई साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। अच्छा, और कुछ खाना पीना है तो बताओ। नहीं जुनैद, शुक्रिया। मैं चॉकलेट खाऊं। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। नूर, ये क्या तुम हर वक्त फरमाइशें करती रहती हो? तुम जानती भी हो उसकी पे कितनी है? उसकी सैलरी कम से मेरा क्या कसूर है? मैं तो अपनी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। अपनी ख्वाहिशों के पीछे इतनी भी अंधी मत हो जाया करो। हिमाप ठीक कह रही है।
हर वक्त इतनी फरमाइशें करना अच्छी बात नहीं होती। किसी के घर में रहना भी अच्छी बात नहीं होती। थप्पड़ मारूंगी मैं तुम्हारे मुंह पे नूर। ये ले जनाब आप लोगों की चॉकलेट, ये दिया इमाम आप लोगों के लिए और ये नूर तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए। क्यों? अब क्या हुआ? जब कोई चीज आम हो जाती है तो मेरे लिए बेमानी हो जाती है। मुझे मालूम, इसलिए तुम्हारे लिए ये लाया। ये हुई ना बात। थैंक यू जुनैद। जनाब, ये है एक चॉकलेट की कहानी। ये वो चॉकलेट है जो जुनैद ने दी है एक लड़की जिसका नाम है इमाम। लेकिन इस कहानी की ट्रेजेडी तो ये है कि इस बेचारे चॉकलेट को कभी भी कोई नहीं खा पाएगा, क्योंकि इमाम इसको अपनी डायरी में स्टेपल कर देगी। कितनी सैड स्टोरी है ये। सीरियसली इमाम, तुम यही करने वाली थी ना अभी? क्या बच्चों जैसी हरकतें, आजकल के जमाने में कौन करता है ये सब कुछ? हो गया, लाइन वापस करें। हाँ, मैं करती हूँ और मैं इससे डायरी में स्टेपल भी करूँगी। लेकिन ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। मोहब्बत इंसान को बच्चा बना देती है। हाँ, वैसे ये मोहब्बत जो है ना वाकई सही। इतनी जल्दी क्या है? देती हूँ, एक एडवाइस दे दूँ तुम्हें। तुम प्लीज जुनैद को तो बताओ, ताकि उसे पता चले कि तुम उसके बारे में क्या फील कर रही हो। जुनैद को बताओ ताकि वो अपनी अम्मी को यहाँ लेकर आए, ताकि अशरफ भाई तुम्हारा रिश्ता कहीं और ना तय कर दें। प्रॉमिस करो जुनैद से बात करोगी? कोशिश करूँगी। कोशिश या प्रॉमिस? मैं प्रॉमिस नहीं, कोशिश करूँगी। इमाम, प्लीज जुनैद से बात करो। उसे एहसास तो हो कि तुम उससे कितनी मोहब्बत करती हो। प्लीज उससे बात करना। अच्छा, कॉफी पियोगी? नहीं, कॉफ़ी नहीं पीऊँगी, मुझे सोना, फिर नींद नहीं आएगी। जी नहीं, इस वक्त कोई नहीं सो रहा। मैंने एक नई पेंटिंग बनाई है जिस पर शायद तुम्हें करनी है। मैं कॉफी ला रही हूँ, बात कर। जाने किस सिमत से आते हैं, किधर जाते हैं, सूखे पत्तों की तरह ख्वाब बिखर जाते हैं। दिले नादा संभल जा तू, बहुत धोखे हैं, लोग वो होते नहीं जो नजर आते हैं। ना तू मिला ना तेरी चाहते, जाने कहाँ खो गई रातें, दिल में दबी थी कई ख्वाहिशें, बनी हसरतें। हाँ जुनैद, आज क्या भूल गई पप्पू? अरे वो तो तुमसे मिलने का बहाना होता है पगली। आज कोई बहाना नहीं मिला? मोहब्बत भी तो एक बहाना है। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? वही जो मुझे तुमसे हो गई है। जुनैद, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसी कोई सोच नहीं रखती। तो क्या हुआ, अब सोचना शुरू कर दो। क्या चाह रहे हो कि मैं क्या कहूँ तुमसे?
सिर्फ इतना कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। किसकी कॉल थी? फोन क्यों काटा? इमाम की कॉल थी। आपका पूछ रही थी। झूठ मत बोलो कि मेरा पूछ रही थी। जरूर तुम्हें शायरी सुना रही होगी। हाँ, शेर भी सुनाया उसने, बड़ा अच्छा शेर था। अच्छा था। अच्छा, मुझे भी सुनाओ, कौन सा शेर सुनाया? दिल को दिल से। अम्मी, आप तो जानती हैं वो कितनी मुश्किल शायरी करती है, मुझे याद नहीं रहा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी? जिन्नत, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूँ। जैसी आपकी मर्जी। तो फिर कल जाओ अशरफ भाई के घर रिश्ता लेकर। कल नहीं अम्मी, हफ्ता 10 दिन ठहर जाए, थोड़ा इंतजार करिए। वो क्यों? नई गाड़ी पे चलेंगे। नई गाड़ी? नई गाड़ी कहाँ से आएगी? अम्मी, नई और बड़ी गाड़ी पे चलेंगे। आपके बेटे की प्रमोशन हो रही है। क्या? सच में? या अल्लाह तेरा शुक्र है, खुश रहो और तरक्की करो। सलमान ठाकुर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं आज सारी क्लासेस विजिट करूंगी, आप सब टीचर्स को बता दीजिएगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। मैडम, ये इमाम है, मेरी भांजी। ओह, वो शायरा जो हैं। जी, इनके ही शेरों पे तो मैं पेंटिंग करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे ऑफिस में आई। वेलकम। मैंने तो कितनी मर्तबा अतिया से कहा कि मैं इनसे मिलना चाहती हूँ, लेकर आए। जी, अतिया ने मुझे बताया, इसीलिए आज मैं हाजिर हूँ। आपकी शायरी और अतिया की पेंटिंग दोनों लाजवाब हैं। मैं सच में बहुत इम्प्रेस हुई हूँ आपके ख्याल से। अतिया ने मुझे बताया कि आप फ़न और फ़नकार की बहुत कदर करती हैं, बहुत तारीफ़ करती हैं ये आपकी। घर में अक्सर आपका जिक्र रहता है। अतिया खुद बहुत अच्छी है। इस सारे दायरे को जिस तरह अतिया ने संभाला हुआ है वो काबिल तारीफ़ है। बिल्कुल बेटियों की तरह मेरा ख्याल करती हैं। ये तो मेरा फ़र्ज़ है मैडम। अरे, चाय का पूछा? चाय पियोगी क्या इमाम? श्योर। ओके। पियोगी क्या मतलब? बिल्कुल पीनी चाहिए भाई। बोल। शगुफ्ता भाभी, भाई साहब कहाँ हैं? हाँ, ऑफिस ही है। बहुत काम करते हैं, मेरे पास तो कभी चक्कर ही नहीं लगाते। बस क्या करें, ऑफिस से थके हुए आते हैं, बस सो जाते हैं। मैं तो खुद कहती हूँ कि चलें कभी सफिया को मिलके आए। हाँ तिया, तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है तुम्हारा वैसे। गर्मा गर्म चाय आ गई। हर वक्त काम में ही लगी रहती हो तुम। हाँ, खुश रहो सदा, अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे तुम्हारे। पप्पू, वैसे आपने वादा खिलाफी की है। अरे, मैंने कौन सी वादा खिलाफी की तुमसे? आपने 2 दिन बाद आने का कहा था, आज पूरे 2 हफ्ते बाद आ रही हैं आप। यकीन करो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ये सब जुनैद की वजह से हुआ। इसी ने मुझे कहा था कि जब मेरी प्रमोशन होगी, मुझे नई गाड़ी मिलेगी, तो नई गाड़ी में जाएंगे मामू के घर। चाय।
नई गाड़ी और प्रमोशन की मुबारकबाद मैं तब दूंगी जब तुम अपनी गाड़ी में हमें सैर करवाओगे। अरे हाँ जुनेद, इमाम को ले जाओ ना अपनी नई गाड़ी में, जरा बाहर घुमा के तो आओ। जी अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। नूर जल्दी से तैयार हो जाओ, जुनेद हमें बाहर घुमाने लेके जा रहे हैं। नहीं, मैं जुनेद की छोटी सी गाड़ी में कहीं नहीं जाऊँ। ठीक है, ना जाओ, हम तो जाएंगे। ठीक है, जाओ। तुम्हें किसने रोका? अरे जुनेद बैठे क्यों हो? इमाम को ले जाओ ना अपने साथ। जी अम्मी। चलें अतिया? चलो। और अच्छी जगह से कुछ खिला भी देना इन्हें। जाओ। एक बात कहूँ शगुफ्ता भाभी, बुरा मत मानिएगा। जी कहे। आप लोगों ने नूर को बहुत छूट दे रखी है। बस वो छोटी है और आपको पता है सबकी लाडली भी। ऐसा भी क्या लाड उठाना, बहुत बेबाक हो गई है। मैंने बहुत दफा देखा है कि भाई साहब के सामने भी बड़बड़ बोले जाती है। लड़कियों को इस तरह नहीं होना चाहिए। अब आप इमाम को ही देखें, कितनी समझदार है, तमीज वाली है। उसको पता है कि सबके सामने किस तरह बात करनी है। तमीज नहीं है वैसे नूर को बात करने की। गाड़ी तो बहुत खूबसूरत है, बहुत मुबारक हो। थैंक यू। वाकई बहुत मुबारक हो जुनेद, बहुत अच्छी गाड़ी है। थैंक यू। थैंक यू। मुझे नूर को क्यों नहीं बताने दिया तुमने नई गाड़ी ली है? मैं बताना चाहता था, इनफैक्ट दिखाना भी चाहता था। एक सेकंड। जी फरमाइए। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, आ जाओ नीचे। तुम लोग अभी तक गए नहीं? अभी तक घर के बाहर खड़े हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी फटीचर गाड़ी नजर नहीं आ रही। कोई नई गाड़ी खड़ी है व्हाइट कलर की। हाँ, हम उसी में बैठे हैं। क्या? इतनी अच्छी गाड़ी कब ली तुमने? जी, मैंने कहा था ना बहुत जल्द नई गाड़ी लूंगा, सो ले ली। अरे कहाँ जा रही हो? आती हूँ। इसे क्या हुआ? ये ऐसी है, पल में तोला पल में माशा। जा रही होगी माँ के साथ ही। माँ पीछे बैठो, मैं बैठूंगी। क्यों? मैं यहाँ बैठी तो मैं बुरी लग रही हूँ क्या? बहुत बुरी लग रही हो, अब जाओ पीछे। तुमने पीछे बैठना तो बैठ जाओ, मैं यहाँ से नहीं उतरूंगी। तब तुम आप मेरी खातिर पीछे चली जाओ। आइए आइए। ये मैं आपके लिए दरवाजा भी खोल लेती हूँ। वाह, कैसी लगी? गाड़ी हो तो कम से कम ऐसी होनी चाहिए। मजा आ गया। और घर? घर इतना बड़ा होना चाहिए कि मेन गेट से लेके एंट्रेंस तक 2.5 मिनट का सफर। बस हो जाएगा।